Assalamu alaikum. My name is Asim Shehzad and I'm going to teach you the subject of quantitative techniques for managers. Before starting this subject, I would like to share some important things. First of all, जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो तो लेक्चर सुनने से पहले अपने पास एक पेन और रजिस्टर ज़रूर रखिएगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकें। और सेकेंडली, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट इंशाल्लाह। सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स इट्स अ सब्जेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट आई विल डिस्कस इट्स कंटेंट्स कि हमने इस सब्जेक्ट में फ्यूचर में करना क्या क्या है। और ऑब्वियसली एक लेक्चर में एक कंटेंट तो कंप्लीट नहीं हो सकता, सो there would be a lecture series for a particular content. हम हर कंटेंट को डिफरेंट लेक्चर्स की सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंटेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सबसेट, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद फिर हम इन सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन we will learn about the union and intersection of sets, difference of two sets और फिर complement of a set. These are basically the operations of a set. उसके बाद फिर हम probability की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम random experiment को डिस्कस करेंगे। सैम्पल स्पेस क्या होती है वो देखेंगे, इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी और इसके कुछ रूल्स को देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंटेंट जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा, जो कि सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, इसकी टाइप्स क्या हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हम रैंडम वेरिएबल्स के मीन एंड वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद फिर हम सैम्पलिंग थ्योरी की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के डिफरेंस को देखेंगे, सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मीन एंड डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो यहाँ पर हमारा सैम्पलिंग थ्योरी का टॉपिक खत्म होगा। देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टिमेशन थ्योरी। एस्टिमेशन थ्योरी में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एस्टिमेट्स एंड एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, confidence interval estimate of a population mean and difference between two population means। तो यहाँ पर हमारा एस्टिमेशन थ्योरी का टॉपिक क्लोज होगा। और फिर लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं ये देखेंगे, देन जनरल प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट a population mean and two population means when the population variance is known
एंड अननोन। उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करते हुए कुछ टेस्ट देखेंगे। और ड्यूरिंग दिस कोर्स हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम एक्सेल को यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट टेस्ट के लिए और कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम वर्ड के ऊपर भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह वर्ड पे भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा माइट पॉसिबल कुछ स्लाइड्स भी ऐड हों, कुछ पिक्चर्स भी ऐड हों, तो डिफरेंट चीज़ें जो कि साथ साथ चलती रहेंगी इस कोर्स में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने पास जब भी लेक्चर सुनना है एक रजिस्टर और पेन ज़रूर रखना है ताकि आप अपने नोट्स ड्रॉ कर सकें। So let's start with our first topic, which is set theory and probability. First of all, probability. अब probability क्या है? अगर हम गौर करें तो हमारी रूटीन लाइफ में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं, बट उनमें एक चीज कॉमन होती है, विच इज अनसर्टेनिटी। हम सोचते तो हैं कि हमने फलां काम करना है, हमने कल ये काम करना है, हमने 10 दिन बाद ये काम करना है, बट उसमें अनसर्टेनिटी जरूर इन्वॉल्व होती है। अगर हम बिजनेस की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ग्रोसरी स्टोर बना सकता हूँ, एक फार्मेसी बना सकता हूँ, एक फूड कॉर्नर बना सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों बिजनेसेस के अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, जिसको हम इग्नोर तो कर नहीं सकते। अब अगर मैं देखूं तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है, जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% हों, जिसकी फ्यूचर सक्सेस सर्टेन हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स हर जगह, हर बिजनेस में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बिजनेस करना ही छोड़ दें या बिजनेस करें ही ना। तो फिर इसका दूसरा हल ये है कि हम ये देख लें कि किस बिजनेस में अनसर्टेनिटी कम है। यानी अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो हम उस बिजनेस को सिलेक्ट करें जिसका सक्सेस रेट ज्यादा है। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम अनसर्टेनिटी को मेजर कर सकें, और अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए ही प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें, दैट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। हम अनसर्टेनिटी को क्वांटिटी में मेजर करते हैं। वैसे तो हम मुंह से कह देते हैं कि फलां बिजनेस में रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, बट हम क्वांटिटी नहीं बताते। प्रोबेबिलिटी हमें किसी भी बिजनेस की या किसी भी सिचुएशन की अनसर्टेनिटी की क्वांटिटी मेजर करके बताती है। सो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब इसको हम एक और एंगल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज ए measure of degree of belief in a particular statement or problem। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम अपनी रूटीन लाइफ में कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, लाइक इट इज वेरी लाइकली टू रेन टुडे, यानी आज बारिश होने के बहुत चांसेस हैं। ये स्टेटमेंट हम बहुत दफा बोलते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट, आई हैव ए फेयर चांस ऑफ पासिंग द एनुअल एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स अक्सर ये स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा मिस्टर ए विल प्रोबेबली विन द प्राइज, तो ये भी स्टेटमेंट एक कॉमन स्टेटमेंट है, ये भी बोली जाती है। अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर एक चीज कॉमन है, विच इज अनसर्टेनिटी। आज बारिश होने के चांसेस हैं,
मेरे इम्तिहान पास करने के चांसेस हैं, मिस्टर ए के प्राइज विन करने के चांसेस हैं। इन स्टेटमेंट्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये स्टेटमेंट्स 100% ट्रू होंगी। देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर। सो इन तीनों स्टेटमेंट्स में अनसर्टेनिटी है। अब यहां पर देखें कि हमने ये स्टेटमेंट्स अटर क्यों की, हमने ये स्टेटमेंट्स क्यों बोली, हम ये क्यों बोलते हैं। बेसिकली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट एविडेंसेस की बेस पे हम ये स्टेटमेंट्स कहते हैं। अगर मैं बारिश की बात करूं तो माइट पॉसिबल मैं जिस मंथ में बारिश आने के चांसेस की बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स में उन मंथ्स में वो बारिश हुई हो, तो मैंने उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे ये स्टेटमेंट कही है। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि बारिश होने के चांसेस हैं, इस स्टेटमेंट में मुझे कितनी डिग्री बिलीफ है, कितनी क्वांटिटी है मेरे बिलीफ की, उसको मेजर करना भी प्रोबेबिलिटी का काम है। क्योंकि बारिश 100% चांस तो नहीं है कि होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 70% चांस, 60% चांस। तो ये क्वांटिटी मेजर करना प्रोबेबिलिटी का काम है कि आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और इसे प्रोबेबिलिटी से मेजर किया जा सकता है। तो ये तो एक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ओवरव्यू है। अब प्रोबेबिलिटी जो है ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस जिनमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, उन अनसर्टेनिटी वाले एलिमेंट को, उन सिचुएशंस जिनमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, उन सिचुएशंस से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। अब अंडरस्टूड सी बात है कि जो सिचुएशन जिसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसकी अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी यूज करनी ही पड़ेगी, देन ही हम कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन से। तो प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम यहाँ पर देखें, सो अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बिकॉज इन्फ्रेंसेस आर बेस्ड ऑन ए सैंपल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इसको हम एक एग्जाम्पल से इलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिसर्च करना चाह रहा हूं जिसमें मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों से ओपिनियन लेना चाह रहा हूं कि ये इंटरनेट के फ़वाइद ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस को के बारे में राय लेना चाह रहा हूं मैं लोगों की, और नतीजा अखज़ करना चाह रहा हूं कि क्या इंटरनेट के नताइज ज़्यादा, के बेनिफिट ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस। अब इसके लिए पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन देखी जाए, दैट इज़ मोर देन 20 करोड़। अब हर एक इंडिविजुअल से जा जा के तो मैं राय नहीं ले सकता इंटरनेट के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फिर मैं क्या करूँगा, अल्टीमेटली मैं एक सैंपल सेलेक्ट कर लूँगा। यानी सैंपल मीन्स कि पूरी पॉपुलेशन की बजाय मैं थोड़े से लोगों से राय ले लेता हूँ अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। अब फॉर एग्जांपल, उन लोगों की राय की बेस पे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि इंटरनेट के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब इस नतीजे को, इस इन्फ्रेंस को मैं जनरलाइज नहीं कर सकता पॉपुलेशन के ऊपर 100% ट्रू सेंस में, क्योंकि माइट पॉसिबल कि मैंने जिन लोगों से पूछा वो लोग इंटरनेट को ज़्यादा लाइक करते हो, इसलिए उन्होंने उसके बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा बात की। तो इसलिए मैंने इस सैंपल की बेस पे जो इन्फ्रेंस निकाला, जो नतीजा अखज़ किया, इस नतीजे के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली 100% ट्रू होने के चांसेस नहीं है। 100% से कम चांसेस होंगे, 60%, 70%, 80%।
तो अब वो चांसेस को मेजर भी कौन कर सकता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। नॉर्मली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सैंपल की बेस पे रिसर्च करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करते, सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिसर्च कंडक्ट करते हैं और कंक्लूड करते हैं, कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं। लेकिन उस इन्फ्रेंस के सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% नहीं है, उसमें भी फेलियर के या फॉल्स होने के चांसेस हो सकते हैं और उन चांसेस को ही प्रोबेबिलिटी से मेजर किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी को एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करना चाहें तो इट्स वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी इज अबाउट मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी किन एग्जाम्पल्स में हो सकती है? हम अगर कोई क्वाइन टॉस करें तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है। हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, क्योंकि क्वाइन की दो साइड्स हैं, एक हेड और एक टेल। तो 100% चांसेस तो नहीं है कि हेड आएगा और ना ही 100% चांसेस है कि टेल आएगी, 50-50 चांस है। अगर हम कार्ड्स, आपने देखे होंगे 52 कार्ड्स होते हैं, अक्सर जो हम जिसे ताश भी कहते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अगर हम उनमें से कोई कार्ड ड्रॉ करते हैं तो कितने चांसेस हैं कि एस आएगा, कितने चांसेस हैं कि किंग आएगा, कितने चांसेस हैं क्वीन आएगी। तो इसे भी हम प्रोबेबिलिटी की बेस पे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 100% चांस तो नहीं है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालूंगा तो वो किंग होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो एस हो सकता है वो टू हो सकता है वो थ्री हो सकता है वो क्वीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो कितने चांसेस हैं कि किंग आएगा? तो इसे भी हम प्रोबेबिलिटी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। अनसर्टेनिटी अबाउट कि हमने किंग किंग आने के कितने चांसेस हैं। अब नेक्स्ट, अगर हम कोई डाइस थ्रो करते हैं, अक्सर हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो के जो डाइस होता है उस पे एक, हर साइड पे एक क्वांटिटी लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें भी अनसर्टेनिटी है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं डाइस थ्रो करूं और 6 आए, तो 100% लाजमी तो नहीं है कि 6 आएगा, अनसर्टेनिटी है। 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 6 आने के कितने चांसेस हैं? तो उसे भी हम प्रोबेबिलिटी से मेजर कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें बहुत सी जगह पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। लाजमी नहीं कि सिर्फ कॉइन को टॉस टॉस करना है या कार्ड ड्रॉ करना है या अपने डाइस थ्रो करना है, बल्कि अपने बिजनेस में भी, रूटीन लाइफ में भी बहुत से डिसीजंस करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद अब अगर प्रोबेबिलिटी की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बैक इन 17th सेंचुरी गैम्बलिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। कि फॉर एग्जांपल अगर घोड़ों की रेस है तो समझ नहीं आती थी कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन सा हारेगा, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस वक्त फिर जो इसकी फाउंडेशन प्रोवाइड की थी प्रोबेबिलिटी की, कि हम अपनी गैम्बलिंग में अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो बेसिकली 1623 टू 1662 जो रिसर्चर था, मैथमेटिशियन था फ्रेंच, उसका नाम ब्लेस पास्कल, और एक और है जिसका नाम पेरे डी फर्मेट है। इन दोनों ने फाउंडेशंस प्रोवाइड की थी प्रोबेबिलिटी की, हम कैसे अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट फर्दर जैकब ने, अब्राहम ने, साइमन ने इसके वर्क को फर्दर प्रोबेबिलिटी को आगे एक्सटेंड किया, इसमें फर्दर एडवांसमेंट्स की। और फाइनली कुछ मॉडर्न रूल्स जो हैं, जो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो 19th सेंचुरी में आकर बनाए गए थे। और ज़्यादा काम, एडवांस जो काम है स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, वो 19th सेंचुरी में हुआ। बट इसकी बेस जो है वो 17th सेंचुरी में ब्लेस पास्कल और पेरे डी फर्मेट ने दी थी।
अब ये तो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, इसका स्कोप क्या है? तो प्रोबेबिलिटी हेल्प्स टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस इन मैनी फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस रिसर्च, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स जिनमें जहाँ जहाँ रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, वहाँ वहाँ प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प आउट करती है हमारे डिसीजन मेकिंग में। सो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसे आप गो थ्रू करें और अपने नोट्स वगैरह बना लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर दिए गए ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।